अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हम लोग निकल रहे थे लाहौर की तरफ एंजॉय करने के लिए विद फैमिली। और ये मेरा भाई है हामिद मेरे साथ। और हम लोग निकल रहे थे, अपनी गाड़ियाँ रेडी कर रहे थे, सारे सब उसमें बैठ रहे थे और सिटिंग कर रहे थे। उसके बाद मैं थोड़ा सा बाहर आके दिखाऊँ आपको। मौसम बहुत अच्छा था, बारिश हो रही थी बहुत ज़बरदस्त किस्म का। फिर उसके बाद हमने अपनी गाड़ी निकाल के छोटे भाई ने दरवाज़ा बंद किया, हामिद ने। और फिर हम लोग बैठ के यहाँ से चल पड़े अपने सफ़र की तरफ। फिर हम निकलते हुए गए यहाँ से बाहर की तरफ। जिस तरह हम लोग अपने एरिए से बाहर निकल रहे थे, फिर उसके बाद ये मुस्तफ़ा, इब्राहीम, हामिद, जाहिद भाई, हम सारे क्या नाम निकल रहे थे अपने रोड से बाहर, मेन जीटी रोड की तरफ, जहाँ से हमारा सफ़र का आगाज़ होने वाला था। उसके बाद हम लोग बैरिया टाउन से गेट पे से बाहर निकल रहे थे। जिस तरह ही हम लोग बाहर निकले, गार्ड भाई ने हमें देख के सलाम किया और हम लोग निकल पड़े अपने सफ़र की तरफ, जीटी रोड की तरफ। फिर उसके बाद हम निकल पड़े। अच्छा, तो फिर हमारा रास्ते में होने वाला हो गया चालान। एक भाई आए, उन्होंने बोला हमें कि हमारी 40 स्पीड से ज़्यादा लिमिट है कार की। तो एक भाई ने हमें रसीद दी। उसके बाद दूसरे भाई आए जिन्होंने हमारा चालान काटा, उन्हें हमने पैसे दिए। पैसे देने के बाद हम लोग अपने सफ़र की तरफ रवाना हो गए। तो वेलकम टू लाहौर मेट्रो। हम लोग आ गए थे लाहौर, एंट्री हुई और जाहिद भाई, मारोश, हामिद, हम सारे, और ये है हमारा मुस्तफ़ा, ये है मुर्तज़ा और ये है इब्राहीम। हम सारे बहुत एक्साइटेड थे। लाहौर आए। लाहौर ये ब्रिज है इनका जो नया बना है अभी। और इस साइड पे मीनार पाकिस्तान था जो हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ा सा दूर था, बट मीनार पाकिस्तान हमारा लाहौर की शान, जिसके पास आके हम लोग रुके, थोड़ी देर कुछ वीडियोस बनाई थोड़ी सी। और उसके बाद थोड़ा सा ही आगे की तरफ हम लोगों ने देखा तो उस साइड पे बादशाही मस्जिद थी। बादशाही मस्जिद को देखा, इतनी खूबसूरत लग रही थी। उसके बाद मौसम ही बहुत खूबसूरत था, जिसकी वजह से उसके और 2-4 चांद लग गए। इतनी खूबसूरत नज़र आ रही थी कि दिल कर रहा था कि चले ही जाएं।
लेकिन फिर हम लोग अभी आए थे थके हुए। उसके बाद फिर हम दादा दरबार देखा, दादा दरबार पे सलाम किया हम लोगों ने। सलाम करने के बाद हम लोग चल पड़े आगे की तरफ। और यहाँ पे रास्ते में बहुत सारी बाइक्स वगैरह भी खड़े हुए थे। फिर हमने कई किस्म की बिल्डिंग्स देखी यहाँ पर, जो बहुत खूबसूरत और पुराने ज़माने की थी, लेकिन बहुत अच्छी थी। फिर हम लोगों ने खड़ा की अपनी कार और हम चल पड़े म्यूज़ियम की तरफ। म्यूज़ियम की पार्किंग में गाड़ी खड़ी की। उसके बाद हम सारे मिलकर इकट्ठे हुए और कार्स यहीं पे नहीं हम लोगों ने पार्क कर दिए। हम लोग म्यूज़ियम के गेट की तरफ चल पड़े। चलने लगे तो साथ ही बच्चे वगैरह खड़े थे। थोड़ी सी एक्साइटमेंट थी उनको, इस वजह से सारे खड़े हुए इंतज़ार में थे कि सारे जल्दी आएँ और हम लोग अंदर की तरफ जाएं। तो जैसे ही हम लोग निकले, बच्चे कुछ ज़्यादा एक्साइटेड थे। मुस्तफ़ा अपनी वीडियोस बना रहा था और बच्चे वगैरह सब देख रहे थे आगे पीछे। तो देखते ही देखते सारे इकट्ठे हुए। इकट्ठे होने के बाद हम लोगों ने सबने रोड क्रॉस करने के लिए सारे बच्चों को इकट्ठा किया। और इकट्ठा करने के बाद हम लोगों ने सबने जैसे ही रोड को क्रॉस किया, तो क्रॉस करने के बाद हमें कोई स्पेशल मिला। वो था ये फलूदा, जो हम बचपन में बहुत ज़्यादा खाते होते थे। तो हमें 1, 2 और उसके बाद हमें 3 ऐसे स्टॉल्स मिले जिस पे फलूदा लगा हुआ था। लेकिन हम लोगों ने कहा अभी नहीं, वापसी पे, अभी हम अंदर जाएंगे म्यूज़ियम में सर्वे करके। उसके बाद फिर हम लोग म्यूज़ियम में पहुँचे। वेलकम लाहौर म्यूज़ियम। तो जैसे ही हम गेट से इंटर होने लगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। रश क्या हमने कवर किया। कवर करने के बाद हम आगे बढ़ते गए तो कुछ फॉलोअर्स हमें मिले जिन्होंने हमें हाय कहा, सब कुछ करके फिर हम आगे निकले। आगे जाते ही रश यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा था टिकट वाले ब्लॉक पे, जिसकी वजह से हमने थोड़ा सा वेट करना पड़ा। ये इनका लॉन है बहुत खूबसूरत सा। फिर हम लोगों ने कोशिश की हम आगे चलते हैं। फिर हम जिस तरह सिक्योरिटी लैब से आगे हुए, आगे हमें सिक्योरिटी गार्ड मिले, उनको हमने सलाम किया। सलाम करके हम आगे बढ़े। आगे बढ़ते ही भाई हमारे खड़े हो गए टिकट्स के लिए, जिसकी वजह से थोड़ा सा वेट करना पड़ा। हमें वेट करते हुए जिस तरह ही हम लोगों को टिकट मिले, फिर हम इंटर हुए म्यूज़ियम के अंदर सारी फैमिली। जैसे ही हम लोग अंदर जा रहे थे तो यहाँ पर भी हमें 2 गार्ड्स भाई मिले जिन्होंने हमें इंटर में हेलो बोला और हमने भी उनको हेलो बोला। फिर उन्होंने हमें थोड़ा सा चेक किया। चेक करने के बाद जैसे ही हमें इंटर हुए म्यूज़ियम में, तो म्यूज़ियम में होते ही बहुत ही खूबसूरत था ये म्यूज़ियम। तो यहाँ से रिसेप्शन थी। रिसेप्शन के बाद हमने यहीं से अपनी वीडियो का आगाज़ किया म्यूज़ियम की। म्यूज़ियम में काफ़ी कुछ खूबसूरत, काफ़ी पुराने ज़माने की चीज़ें पड़ी हुई थी यहाँ पर। काफ़ी ही एंटीक टाइप की चीज़ें यहाँ पे पड़ी थी जो पुराने ज़माने में इस्तेमाल होती थी। तो बच्चों ने सारों ने मिलके इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया और हम लोगों सारे बच्चों को एक एक चीज़ दिखाई। देखने के बाद हर तरह के पुराने ज़माने के यहाँ बर्तन वगैरह थे मिट्टी के, जो पुराने ज़माने में इस्तेमाल हुआ करते थे। यहाँ पे काफ़ी किस्म की डिज़ाइंस के बने हुए बर्तन थे। बहुत ही प्यारे प्यारे और खूबसूरत से बर्तन थे और कुछ डैमेज भी थे, जिनको देख के हम लोग बहुत खुश हो रहे थे और बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड थे कि ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं इन लोगों को, न्यू जनरेशन को। फिर उसके बाद हमने आगे बढ़े। आगे बढ़ते ही हम लोगों को काफ़ी कुछ देखने को नया मिला। उसके बाद ये है हार, जो पुराने ज़माने के लोग इस्तेमाल करते थे और बजाते थे, जिनसे इनके साउंड चेंज होती थी काफ़ी किस्म की। फिर हम लोगों ने देखा कि मंजोधारा के मैप्स यहाँ लगे हुए थे काफ़ी सारे, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रहे थे। उसके बाद वादी सिंध का महल पुराना, जो ये उसकी पिक्चर थी, और उसके कुछ खेल थे जो काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रहे थे हम लोगों को। उसके कुछ पीसेस इन्होंने यहाँ पर रखे हुए थे। वादी सिंध, जो ये लोग
खेलते थे। उसके बाद थोड़ा सा आगे गए तो देखा यहाँ पे काफ़ी सारे लॉकेट्स और ज्वेलरी वगैरह इन लोगों के पुराने दौर की पड़ी हुई थी, जो वादिया सिंध में इनकी औरतें वगैरह इस्तेमाल करती थी। ये इनकी डेड बॉडी थी, जिसके ये लॉकेट्स वगैरह निकले थे जिसमें से, और ये ज्वेलरी वगैरह काफ़ी सारी आपको नज़र आ रही है यहाँ पर। इनके लॉकेट्स थे। उसके जैसे हम आगे बढ़े तो इनकी कुछ मोहरें वगैरह थी, जो स्टैम्प्स इसको हम कहते हैं। ये लोग दूसरों को ख़त भेजने के काम में इस्तेमाल किया करते थे। फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे गए तो इनकी ये घोड़ियाँ वगैरह थी, जिस पे ये लोग जंग वगैरह पे आगे पीछे अपनी चीज़ें लेने के लिए निकलते थे। फिर ये इनके कुछ और रॉकेट्स वगैरह थे, और जो तिजारत पे ये लोग निकलते थे उसके लिए ये इस तरह की बगी वगैरह इस्तेमाल किया करते थे। ये वो बगी है जो 1900 में इस्तेमाल हुआ करती थी। फिर उसके बाद थोड़ा से आगे गए तो इनकी ये कुछ औजार थे नेज़ाबाजी वाले, जिसमें ये कुछ कांटे वगैरह इस टाइप की चीज़ें पड़ी होती थी। ये इनकी दवाई वगैरह में इस्तेमाल करते थे। ये कुछ औजार थे जो इनकी जंग में इस्तेमाल होते थे। कुछ पीसेस और आगे बढ़े तो थे काफ़ी पुरानी चीज़ें, लोगों की इंटरेस्टिंग चीज़ें निकली हुई थी। उसके बाद थोड़ा सा आगे गए, इनके बर्तन वगैरह थे जिसमें ये लोग खाना शाना खाते थे या पानी वगैरह पीते थे। ये उस टाइप के बर्तन इन लोगों के होते थे। थोड़ा सा ही आगे गए तो हमने देखा इनके ये कुछ पुतले वगैरह बने हुए थे इस पे, लेकिन इसका हमें इतना कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं था जिसका हम आपको बता नहीं सकते। फिर ये उनके औजार थे जिससे ये लोग शिकार करते थे अपने खाने के लिए। ये इनके कुछ औजार थे जिससे ये किसी भी चीज़ को मसलने के लिए या किसी का शिकार करने के लिए ये लोग इस्तेमाल किया करते थे। ये इनके औजार होते थे। उसके बाद ये इनके पास पत्थर होते थे जिससे ये लोग आग लगाने के लिए या किसी किस्म की दवाई बनाने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। ये वो पत्थर थे इन लोगों के, और ये इनके चीज़ें हुआ करती थी जिससे ये अपनी चीज़ें तैयार करते थे। ये देखिए, ये हुआ करते थे इनके पास पत्थर वगैरह। तो ये देखिएगा, ऐसे हुआ करते थे ये इनके चीज़ें इस्तेमाल। उसके बाद कुछ फॉरेनर्स आए हुए थे, यहाँ पर बैठे हुए थे जो डिस्कशन वगैरह कुछ कर रहे थे, पता नहीं। उसके बाद इनके यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लगी हुई थी जो इनके बारे में थी। तो इनके काफ़ी पुराने ज़माने की काफ़ी किस्म की कुछ पिक्चर्स वगैरह इंस्ट्रक्शन लिखी हुई थी, और पुराने दौर के कोई अल्लाह के नाम वगैरह या इस टाइप के कोई ख़त वगैरह लिखे हुए थे जो फ्रेम्स में लगे हुए थे, जो आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। बहुत खूबसूरत तरीके से डेकोर करके बनाए हुए हैं और लगे हुए हैं। वॉल्स वगैरह इनकी भरी हुई हैं। उसके बाद इनकी शहज़ादियाँ वगैरह होती थी जिनकी यहाँ पर पिक्चर्स लगी हुई हैं। ये चेक करें आप, कई किस्म के लोग होते थे और शहज़ादियाँ भी थी इनकी, और काफ़ी किस्म की इनकी पिक्चर्स जो इन्होंने डेकोर की हुई थी पुराने ज़माने की, या इनके पास काफ़ी कुछ मिला था पुराने ज़माने का। ये वो इन्होंने पिक्चर्स फ्रेम में कॉपी करके लगाई हुई हैं, जो आप देख रहे हैं। बहुत खूबसूरत तरीके से इन्होंने लगाई हुई हैं, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग वगैरह भी हैं। तो आप लोग देखते रहिएगा इनके। ये देखिए, ये इनके मैट्स पे काफ़ी अच्छी पेंटिंग्स वगैरह लगी हुई हैं। ये इंस्ट्रक्शन की काफ़ी लगी हुई हैं, काफ़ी किस्म की हैं, न्यू वगैरह। थोड़ा सा आगे जाएं तो ये देखें, बहुत कुछ है। ये देखें इनकी पेंटिंग।
ये देखिए इतने खूबसूरत खूबसूरत पेंटिंग्स वगैरह यहाँ पे हैं जो पुराने दौर की इनके पास हैं। इन्होंने उनको सेव करके रखी हुई हैं। ये देखें, जो पढ़ाई में ये लोग ये इस्तेमाल करते थे चीज़ें वगैरह, ये वो हैं। ये इनको खाने शाने बनाने में इस्तेमाल करते थे चीज़ें। उसके बाद ये इनकी चादरें वगैरह होती थी जो ये अपने घरों में लगाया करते थे। और ये इनके लिबास थे जो ये लोग पहना करते थे पुराने दौर के। ये देखें गाइस, इनके लिबास चेक करें, इनकी ज्वेलरीज वगैरह, इनके कारपेट्स, इनकी चादरें वगैरह। बहुत ही खूबसूरत किस्म के म्यूज़ियम है ये, जिसमें ये सब सेव करके इन्होंने रखा हुआ है। ये देखें गाइस इनके लिबास, ये इनकी गन्स वगैरह जो ये अपने पास रखते थे। और ये इनके मंदिर वगैरह। और ये देखें, ये इनके पाँव के निशान वगैरह थे, इनके जो बादशाह वगैरह थे उनके। थोड़ा सा आगे जाएं तो ये फिर उसी तरह के पुतले इन्होंने बना के रखे हुए थे जो काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रहे थे। एक जो थोड़ा सा आगे जाएं तो ये इनके औजार वगैरह जो ये लोग जंग में या किसी किस्म की चीज़ों में इस्तेमाल करते थे, ये वो वाले इनके औजार हैं। ये देखें इनके कॉस्ट्यूम्स, इनके मिसाइल्स। ये इनकी तोप होती थी बड़ी जिससे ये लोग गोलाबारी करते थे। ये इनके तलवारें, ये इनकी शाही कुर्सी, ये उनका बेड था कुतुब साहब जो इस पे सोया करते थे। ये इनका महल था जिसमें ये लोग रहते थे। ये इनके लिबास चेक करें सिर्फ आप, इतने खूबसूरत होते थे। ये इनकी डोली जिसमें इसमें बिठा के शाही जिसमें ले जाया जाता था। ये इनकी पिस्तौलें वगैरह पुराने दौर की चेक करें सिर्फ, इतनी खूबसूरत पिस्तौलें वगैरह जो लोग जंग में सिर्फ इस्तेमाल करते थे। और ये इनका लिबास। ये इनकी कैप्स, ये इनकी गन्स और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी काफ़ी इनके पास। और ये इनकी शाही महारानी जिसकी स्टैचू उन्होंने बना के यहाँ पर रखा हुआ है। तो गाइज़ आप लोगों ने देखा काफ़ी अच्छा इनका म्यूज़ियम बना हुआ है अंदर, जो हमें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और आपको भी उम्मीद है अच्छा लगा होगा। तो हम लोग फिर बाहर आए वापस निकलने के लिए। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारा ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। फिर हम यहाँ से निकले बाहर जहाँ पे काफ़ी सारे कबूतर थे जो हम लोगों ने उड़ाए। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया हम लोगों को। फिर हम लोगों को लगी भूख, फिर हम लोग यहाँ से गए लंच पे फारूक बिरयानी वाले पे, और उसकी बिरयानी जो लाजवाब थी। ओहो,
जो मज़ा आया उसका। आप लोग भी जब भी आएँ फ़ारूक बिरयानी लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ा आया। उम्मीद है आप लोगों को हमारा ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें दुआओं में याद कीजिएगा। इस व्लॉग का नेक्स्ट जो पीस है वो कल आएगा, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि मिनी दुबई में हम लोग गए थे, वहाँ पे काफ़ी मज़ा किया हम लोगों ने और कहाँ कहाँ गए, कहाँ डिनर किया, क्या कुछ किया, सारा डिटेल्स में बताएंगे। तो हमारी तरफ से आपको खुदा हाफिज़ और सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। इसी तरह की नई नई वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहेंगे। आपके व्लॉगर फ़हीम कादरी। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।